यूनिवर्सिटी में कहीं से ग्रेजुएट हो रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, ग्रेजुएट आप मान लीजिए हो रहे हैं। तो ग्रेजुएशन हो गया, खत्म हो गया, चलो भैया ठीक है। तो डिग्री कौन देगा? डिग्री देगा यूनिवर्सिटी वाला लोग डिग्री देगा। ऐसा थोड़े कि इंग्लैंड का सरकार लोग आके बोलेगा क्या कि ये जो फलाना नाम का लड़का है ये ग्रेजुएट हो गया, अब इसको डिग्री हम देंगे। मतलब देगा यूनिवर्सिटी, लेकिन ठप्पा मार के देगा इंग्लैंड। कोई भी क्रांति में पत्रकारिता का अहम भूमिका निभाता है, ठीक है, क्योंकि इनको इसको चौथा स्तंभ, भारत में तो इसको चौथा स्तंभ बोला गया। हालांकि अब इसका कोई अस्तित्व रहा नहीं है, ठीक है, मीडिया का कोई अस्तित्व रहा नहीं भारत के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो। एकदम सिंपल वे में समझना है, इसके बाद क्या लिखना है नहीं लिखना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, और बिल्कुल आएगा समझ में। यदि पूरा का पूरा लेक्चर बिना स्किप के अगर यदि आप देख रहे हैं तब पूरा का पूरा समझ में आ जाए। उसके बाद अपने मन से जो लिखने का मन आना चाहिए कि तुम भैया जो है ऐसा ऐसा काम कर रहा है, पहले हमसे पूछो। हमरे ऊपर यदि तुम हमरे ऊपर लाद रहे हो तो पहले हमसे ना पूछना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं कर। स्लोली बट डेली इज द फास्टेस्ट वे टू अचीव एनी गोल, ठीक है, ये ध्यान रख। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो पे। तो आज अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का क्लास 2 रहने वाला है। कल ही क्लास 1 हो चुका है। क्लास 1 में हम लोग बहुत कुछ बात कर चुके हैं। क्लास 1 जो था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का कारण का हम लोग 1, 2, 3 और 4 पॉइंट पे कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके पहले भी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके थे। तो जो भी पहले क्लास 1 नहीं देखे वो क्लास 1 पहले देख लीजिए, उसके बाद क्लास 2 में एंटर कीजिए, ठीक है। यह है आपका जाके क्लास 2, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का कारण में क्लास 2। अब ऐसे अगर बात करें हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि बीए पार्ट 3 का पेपर 7 का हिस्सा है, उसका क्लास 3 है ये वाला। पहला क्लास में सिलेबस के बारे में बताए थे। जो भी ये 1 और 2 क्लास नहीं देखे पहले वो दोनों क्लास को देख लेना है, उसके बाद समझ में आएगा कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। जरूरी ये है कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या। तो वो क्लास 1 अगर हिस्ट्री ऑफ यूएसए क्लास 1 जिसमें सिलेबस के बारे में डिस्कस किए पहले वो देखना है। उसके बाद क्लास 2 देखना है जो कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का कारण का इतना इतना बारे में बताए थे, इसका पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा बड़ा बताए थे। उसके बाद वो देखना है। उसके बाद आपको ये वाला वीडियो देखना है, ठीक है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का कारण का क्लास 3 का वीडियो आपको देखना है, ठीक है। इतना कुछ देखना है, समझ में आ गया क्या क्या करना है। उसके बाद यहाँ से क्रिस्टल क्लियर, उसके बाद अच्छा तरीका से समझ में आएगा। यदि पहले वाला यदि समझ में नहीं आया, मतलब कि इधर वाला कहानी समझ में यदि नहीं आया तो फिर आगे का कहानी समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए पहले वो, उसके बाद ये। कल का क्लास 1 घंटा का कल का ही क्लास हो गया था, तो बहुत लंबा क्लास हो जा रहा है। इसीलिए कोशिश करेंगे कि थोड़ा छोटा क्लास करने का, ठीक है। इसीलिए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या देखे थे, अमेरिका और इंग्लैंड ये दोनों में युद्ध हो रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि हमको स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए, बहुत दिन से जंजीरों से जकड़ा हुआ है अमेरिका, लेकिन अब चाह रहा है अमेरिका कि हमको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बहुत सारा ऐसा ऐसा नीति अपनाया जा रहा है जिसके कारण कि अमेरिका के निवासी, जो कि अमेरिका के निवासी के बारे में भी कल हम बताए थे, उन लोगों को तकलीफ होने लगा कि अब जो है अब हमसे सहन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड जो अब हम लोग के ऊपर ज्यादती कर रहा है, ठीक है। क्या क्या ज्यादती कर रहा था इधर हम लोग बात कर चुके हैं। सप्तवर्षीय युद्ध में देखे, दोषपूर्ण शासन में देखे। और एगो पॉइंट यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और आप अपने से जोड़ सकते हैं कि सीमित हस्तक्षेप। स्टार्टिंग में कर रहा था सीमित हस्तक्षेप, ये भी पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं। सीमित हस्तक्षेप स्टार्टिंग में इंग्लैंड क्या कर रहा था, इंग्लैंड स्टार्टिंग में अमेरिका पे सीमित हस्तक्षेप कर रहा था। मतलब कि नियम है तो चलो कोई बात नहीं, नियम है, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पे जो है ना, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे आगे आगे आते गया जब जॉर्ज तृतीय का काल चल रहा था इंग्लैंड में, जब जॉर्ज तृतीय राजा था, तब बहुत ज्यादा सख्ती से कानून को लागू किया गया। मतलब कि अगर मान लीजिए बिहार में दारू बंद है, ठीक है, दारू शराब बंद है, यदि ये चीज को कड़ाई से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए तो फिर दारू तो चलेगा ही। बिहार में अभी भी बहुत जगह पे होता ही है, कभी कभी पकड़ा जाता है, न्यूज में आता ही रहता है कि कभी यहाँ पकड़ा गया कभी वहां पकड़ा गया। तो जमीनी लेवल पे मतलब कि कड़ाई किया जा रहा है तब पकड़ा हो जा रहा है। यदि कड़ाई नहीं किया जाएगा तो वो नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है। ऑफिसर्स को बोला जा रहा है कि तुम चेक वेक करते रहो। ट्रेन व्रेन अगर झारखंड से अगर यदि आप आते हैं या फिर यूपी से यदि आते हैं तो ट्रेन में चेक वेक होता है कि ये बंदा जो है कुछ गलत काम करके नहीं लेके जा रहा है, दारू वारू नहीं ना लेके जा रहा है, महुआ तो नहीं ना लेके जा रहा है, ठीक है। तो हम खुद कह के देखे हुए हैं, आरपीएफ वाला जो है ट्रेन में चेक करते रहता है, डंडा लेके ठक 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 मारते रहता है किसका किसका बैग में दारू है नहीं है, ठीक है। तो वो सब चेक होते रहता है। मतलब कि जमीनी लेवल पे थोड़ा कड़ाई से लागू किया गया। वैसे आप लोग को नहीं लेके आना है दारू कहीं से बिहार में, ठीक है। तो
तो सीमित हस्तक्षेप का मतलब वही है कि स्टार्टिंग में दारू बैन है तो चलो कोई बात नहीं, बैन है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो उपभोक्ता है वो उपभोग कर ही रहा है वो चीज का, ऐसा आप समझ सकते हैं। अमेरिका वाला में तरह तरह का नीति अपनाया गया, वो सही बात है, जैसे कि स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट, अभी आगे हम लोग यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत तरह तरह का ये नियम, नौ संचालन, व्यापारिक, उसके बाद ये औद्योगिक नियम, ये सब लागू कर दिया गया। लेकिन इसको कड़ाई से इस्तेमाल स्टार्टिंग में नहीं किया जा रहा था, कड़ाई से इस्तेमाल जब जॉर्ज तृतीय का शासनकाल आता है। अच्छा, कुछ कुछ यहाँ बात याद रखना है, ठीक है। जब जॉर्ज तृतीय का शासनकाल, मतलब कि ये राजा है, जॉर्ज तृतीय क्या है, राजा है। इसका प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका प्रधानमंत्री है ग्रैनविले। जॉर्ज तृतीय के टाइम में कौन होगा, ग्रैनविले। ठीक है, ये दोनों का आपको कॉम्बिनेशन समझना होगा, जॉर्ज तृतीय ग्रैनविले, उसके बाद विलियम पिट, विलियम विलियम पिट, और इसके टाइम पे वित्त मंत्री आपका जाके टाउनसेड, टाउनसेड। विलियम पिट कौन है, विलियम पिट है प्रधानमंत्री, और ये टाउनसेड है वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद कुछ दिन बाद आता है रकिंघम। रकिंघम ये कौन है, ये है प्रधानमंत्री। रकिंघम के भी कुछ दिन बाद कौन आएगा, वो आएगा बोस्टन का टी पार्टी जिसके काल में हुआ, मतलब कि लॉर्ड नॉर्थ। इसके बाद आएगा लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ आएगा। ठीक है, ये सब प्रधानमंत्री को याद रखना है, ये सब प्रधानमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में। ये सब प्रधानमंत्री और ये वित्त मंत्री, टाउनसेड, टाउनसेड एक्ट पारित होता है क्योंकि, ठीक है, ये टाउनसेड एक्ट के टाइम पे ये सब नियम बहुत कड़ाई से लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपको याद रखना है। अभी क्या याद रखना है इसमें अभी बताते हैं, धीरे धीरे करके बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू से लास्ट तक बिना स्किप के देखते रहना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इधर वाला उम्मीद करते हैं कि कल का क्लास किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हाँ, तो सप्तवर्षीय युद्ध हो चुका था, सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड जीत चुका था, और अमेरिका वाला लोग को लग रहा था कि अभी मौका है, अभी धर दबोचने का मौका है, क्योंकि अभी आर्थिक रूप से इंग्लैंड कमजोर है, सैनिक रूप से इंग्लैंड कमजोर है, सब रूप से इंग्लैंड कमजोर है। लेकिन इंग्लैंड चाह रहा है कि अभी हम कमजोर हैं तो हम ज्यादा टैक्सेशन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ इंटरलिंक कीजिए, कठोर नीति, पहले कठोर नीति बताते हैं, उसके बाद कुछ और बताएंगे। कठोर नीति, सप्तवर्षीय युद्ध हो गया। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड को चाहिए था पैसा, पैसा कैसे अर्जित होगा, पैसा अर्जित होगा टैक्स करके। तो टैक्स में इतना कुछ तो लगा चुका, लेकिन लेकिन जॉर्ज तृतीय बोलता है कि इतना में काम नहीं बनेगा। जॉर्ज तृतीय बोलते हैं, जो कि राजा है वहां का, जो राजा का कार्यभार, राजा को चाहिए आर्थिक कोष चाहिए, मतलब राजकोष चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए इंग्लैंड में। तो जॉर्ज तृतीय बोलता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ग्रैनविले तुम कुछ कुछ नीति अपनाओ, कुछ कुछ ऐसा करो कि हम लोग के पास पैसा आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ग्रैनविले क्या करता है, ग्रैनविले दो गो एक्ट पारित करते हैं। एगो होता है शुगर एक्ट, एगो है शुगर एक्ट जो कि 1764 में पारित हो गया, और एगो है स्टाम्प एक्ट, स्टाम्प एक्ट जो कि 1765 में पारित हो गया। ठीक है, ये क्या एक्ट था, ये एक्ट कौन सा होगा, ये बहुत खतरनाक एक्ट होगा। ठीक है, याद है, सप्तवर्षीय युद्ध खत्म हो रहा है, कब हो रहा है, 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध का एंडिंग हो रहा है, और 1764 में शुगर एक्ट लाया जा रहा है, 1765 में स्टाम्प एक्ट लाया जा रहा है। अभी क्या है ये एक्ट, शुगर एक्ट में बोला गया, ये क्या बोला गया, शुगर एक्ट में ये बोला गया कि अमेरिका जो है कहीं से भी रम जो है अपने पास नहीं मंगाएगा, मतलब कि रम का आयात अपने पास नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड से ही आयात वो कर सकता रम का। आयात का क्या मतलब होता है, आयात का मतलब होता है आना, कहीं से मंगाना, कहीं से लाना, उसका मतलब होता है आयात। और निर्यात का मतलब होता है भेजना, कहीं भी भेज देना, उसको बोलता है निर्यात। तो आयात निर्यात आयोग की पता होगा, आयात निर्यात क्या होता है। ठीक है, तो शुगर एक्ट में यही कहा गया कि रम जो है अब अमेरिका कहीं और से नहीं लेके आएगा। और आपको पता कि अमेरिका ऐसा कंट्री है, मतलब कि ऐसा स्थिति में कि वो ठंडा प्रदेश है। ठीक है, तो ठंडा प्रदेश में तो ये लोग प्रेफर करते हैं कि रम को, दारू को, चाय को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ये लोग, क्योंकि उससे थोड़ा मोड़ा मतलब कि बोल सकते हैं गर्मी आ जाता है। ठीक है, तो वैसे भी तो शराब गर्मी लाता है, तो सुने ही होंगे कि शराब पी लिया एकदम गर्मा गया मिजाज उसका। ठीक है, तो ऐसा ऐसा नीति अमेरिका के ऊपर लाद दिया गया। इसके अलावा क्या किया गया, इसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है, जैसे कि हो गया शीशा, जैसे कि हो गया धातु, जैसे कि हो गया सिक्का, नहीं मतलब कि सिक्का धातु, जैसे कि हो गया रंग, जैसे कि हो गया चाय, तो ये सब के ऊपर भी शुगर एक्ट में बोला गया कि तुम लोग जो है ये सब चीज का व्यापार तुम लोग सिर्फ मेरे पास से कर सकता और कहीं से नहीं कर सकता, हमसे ही खरीदो, हमसे ही सब कुछ करो। तो ये था शुगर एक्ट। ठीक है, शुगर एक्ट क्या था समझ में आ गया। बेसिकली बात यह है कि शुगर एक्ट में रम के ऊपर कर दिया था बैन, रम ना बनाएगा अमेरिका और ना ही दूसरा देश से खरीद के लेके आएगा, वो खरीदेगा तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड से खरीदेगा।
ऐसा उन लोग के द्वारा कर दिया गया था। और सीरा के ऊपर भी लगा दिया गया था बैन, जिससे कि शक्कर के ऊपर भी बैन लगा दिया था, जिससे कि अमेरिका के पास उतना क्षमता ही ना हो कि अमेरिका खुद से रम प्रोड्यूस कर सके, खुद से रम बना सके, ऐसा नहीं हो सकता था। तो शुगर एक्ट में यह किया गया था। तो आप थोड़ा सोचना है कि अमेरिका वाला लोग ये वाला नीति से खुश होगा या फिर ना खुश हो जाएगा वो। ऑब्वियस सी बात है वो नाखुश हो जाएगा, क्योंकि एक तो अमेरिका का लोग है स्वतंत्रता प्रेमी, एक तो वो लोग अमेरिका वाले निवासी लोग ये चाहते हैं कि हमको स्वतंत्र कर दिया जाए, हमारे ऊपर किसी तरह का कर लाधा ना जाए, ऐसा वो लोग सोच रहा था। ऊपर से एक भयानक और स्टाम्प एक्ट पारित कर दिया गया 1765 में। अब ये एक्ट क्या था? तो स्टाम्प एक्ट में ये बोला गया कि अमेरिका में जितना भी तरह का काम होगा, चाहे वो कानूनी हो चाहे कानून का बाहर का काम हो, उसमें सब में ठप्पा लगेगा, सब में इंग्लैंड का ठप्पा लगेगा, सब में इंग्लैंड का स्टाम्प लगेगा। जैसे कि जैसे कि मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी में कहीं से ग्रेजुएट हो रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहे हैं, ग्रेजुएट आप मान लीजिए हो रहे हैं। तो ग्रेजुएशन हो गया, खत्म हो गया, चलो भैया ठीक है, तो डिग्री कौन देगा? डिग्री देगा यूनिवर्सिटी वाला लोग डिग्री देगा। ऐसा थोड़े कि इंग्लैंड का सरकार लोग आके बोलेगा क्या कि ये जो फलना नाम का लड़का है ये ग्रेजुएट हो गया, अब इसको डिग्री हम देंगे। मतलब देगा यूनिवर्सिटी, लेकिन ठप्पा मार के देगा, इंग्लैंड का ठप्पा मार के देगा। ले, ये क्या बात हुआ? तो यही चीज था स्टाम्प एक्ट, मतलब कि जितना तरह का वहां पे काम हो रहा था, लोहा का उत्पादन हो रहा था, फिर वो आयात निर्यात जितना तरह का हो रहा था, फिर वो घर में जितना तरह का काम हो रहा था, जैसे कि कोई भी काम ले लीजिए कि कानूनी रूप से कोई काम हो रहा है कहीं पे, किसी को कुछ करना है, जाना है, या फिर वीजा बनाना है, या फिर कुछ भी करना, तो उसके लिए इंग्लैंड का पहले ठप्पा जरूरी हो गया। ठीक है। अब आप ये सोचिए कि हमको मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र बनाना है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हम गए, और वहां पे ही बोला गया क्या कि ये नहीं हो सकता, ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें इंग्लैंड का ठप्पा नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह काम करने से अमेरिका वाला लोग गुस्सा होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, ऐसा गुस्सा होना लाजमी है। तो ये दोनों एक्ट जो है अमेरिका पर बम के तरह बरसा, कि अमेरिका एक तो स्वतंत्र होना चाह रहा है, ऊपर से इतना इतना कानून तो लाद ही दिया है, ऊपर से ये दोनों कानून भी नया नया लाद दिया गया, वो भी कड़ाई से लागू किया गया। जॉर्ज तृतीय का ये बोलना था कि अमेरिका में जितना तरह का कानून लग रहा है वो तो लग ही रहा है, लेकिन उसको कड़ाई से उत्पाद मतलब किया नहीं जा रहा। तो ग्रेनविले ये बोलते हैं कि ग्रेनविले का ये बोलना है कि अमेरिका में जितना हम लोग कर से प्राप्त कर रहे हैं उससे ज्यादा हम उसमें व्यय कर रहे हैं, उससे ज्यादा हम लोग खर्च कर रहे हैं। तब ये दोनों मिलकर डिसीजन करता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा भैया, ग्राउंड लेवल से हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे, नीचे से नियम को पूरा पूरा कड़ाई एकदम नीचे से कड़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो वही इन लोग के द्वारा किया जाता है, नियम अब कड़ाई से लागू किया जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है। अच्छा, नौ संचालन कानून में किसी किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा, जो भी जहाज आएगा पहले इंग्लैंड आएगा, ये बात तो है ही। और साथ में इसमें ये भी बात कहा गया कि अमेरिका जो भी आयात निर्यात करेगा, अमेरिका जो भी आयात निर्यात करेगा उसको इंग्लैंड का जहाज का उपयोग करना पड़ेगा। मतलब ये कि इंग्लैंड का जहाज ही इंग्लैंड के जहाज से ही इंग्लैंड के जहाज से ही काम करेगा। जो भी ये डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उनको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ कल ही डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए पहले आप लोग को वो देखना होगा। तो समझ में आ गया? तो ये भी एक्ट इतना इतना तरह का पारित किया जा रहा है यहाँ पे भी। चलिए, ये कहानी तो समझ में आ गया। अमेरिका क्रांति का कारण बता रहे हैं। तो अमेरिका स्वतंत्रता होना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? वहां का अमेरिकी वासी जो है, रेड इंडियन, यूरोपियन और स्पेनिश जो वहां पे रह रहे हैं, तो वो लोग को एक की पॉइंट मिल गया, एक कारण मिल गया कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, हम लोग इस वजह से विद्रोह कर सकते हैं। अभी जो भी हम लोग है विद्रोह का कारण ही हम लोग तो देख रहे हैं कि सब में कैसे कैसे उन लोग के विद्रोह की भावना पनपी, अमेरिकी वासी लोग पर कैसे विद्रोह की भावना पनपी। ये वाला समझ में आ गया, ये वाला भी समझ में आ गया। अब देखिए बौद्धिक, अच्छा इधर वाला के बारे में बताते हैं, बौद्धिक चेतना का विकास के बारे में देखते हैं। बौद्धिक चेतना का विकास का मतलब ये है कि अमेरिका वाला लोग कितना बुद्धिमान थे, कितना सोच सकते थे, कितना दूर तक उनका विस्तार था बुद्धि के मामले में। ठीक है। तो इस मामले में हम आपको कल ही बताए थे कि अमेरिका जब से स्वतंत्र हुआ, मतलब कि जब से अमेरिका बसा तब से ही वो लोग कहीं ना कहीं आगे थे, हर मामले में कहीं ना कहीं वो आगे ही थे। वहां पे बौद्धिक चेतना का विकास बहुत पहले हो चुका था, क्योंकि यहाँ से इंग्लैंड से जो भी जा रहे थे वहां अमेरिका में बसने के लिए, वो लोग ऑलरेडी वो सक्षम थे, ऑलरेडी वो सोचने समझने की क्षमता उन लोग के पास ऑलरेडी थी। कल ही हम बताए थे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वाला कहानी कैसे इधर उधर जा रहा है, कल ही बताए थे। ठीक है। तो बौद्धिक चेतना में कुछ कुछ नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना? जैसे कि हो गया एगो बेंजामिन फ्रैंकलिन।
ठीक है, दूसरा हो गया थॉमस पेन, थॉमस पेन। फिर हो गया सैमुअल्स एडम, सैमुअल्स एडम्स, सैमुअल्स एडम्स। उसके बाद हो गया चार्ल्स, चार्ल्स मैन। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ जो बौद्धिक चेतना के जो व्यक्ति है, मतलब कि थोड़ा विद्वान व्यक्ति जो है, जो पत्रकारिता स्टार्टिंग से ही अमेरिका में पत्रकारिता का जोर शोर से हल्ला हो रहा था, क्योंकि वहां पे अमेरिका में ऐसा, मतलब कि वो लोग इतना समझने सोचने में क्षमता, वो लोग क्षमतावान थे कि वो लोग आगे का सोचने में सक्षम थे। तो इन लोग को पहले से ही, इन लोग का कंपेयर कंपेयर आप कर सकते हैं इंडिया का, जो बौद्धिक चेतना का विकास जब इंडिया में जब हो रहा था, जब धर्म के बारे में, समाज के बारे में, जब राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, इन सब के द्वारा जब रिवोल्यूशन लाया गया इंडिया में, तो वही चीज का कंपेयर आप यहाँ कर सकते हैं, बौद्धिक चेतना का विकास। तो इन लोग के बोलने से समाज में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? इन लोग तो समझ चुके थे कि इंग्लैंड हम लोग के ऊपर अत्याचार कर रहा है, ठीक है। इन लोग को वो पता चल चुका था कि अब जो है इंग्लैंड हम लोग को देखना नहीं चाहता, इंग्लैंड अब हमारे ऊपर बस अपना फायदा के लिए ही वो काम कर रहा है, अब अमेरिका के फायदा के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा। ये लोग समझ चुके थे, इसीलिए इन लोग ने ऐसा ऐसा पत्र प्रकाशित किया, ऐसा ऐसा पत्रिका प्रकाशित किया, जिससे कि अमेरिका का चेतना का विकास हो सके, अमेरिका वासी लोग जो है समझ सके कि इंग्लैंड लोग कैसा हम लोग के ऊपर अत्याचार कर रहा है। जिसमें कि थॉमस पेन की भूमिका बहुत अहम है। आज का टेलीग्राम में आज को हम ये क्वेश्चन भी दिए हुए हैं कि कॉमन सेंस किसने लिखा है, तो कॉमन सेंस पुस्तक के लेखक है थॉमस पेन। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस किसकी रचना है? कॉमन सेंस है थॉमस पेन की रचना है। कॉमन सेंस में अमेरिका, इंग्लैंड का इंग्लैंड का कड़ा रूप में निंदा करते हैं थॉमस पेन, और अमेरिकी वासी लोग को ये बताते हैं कि अब जो है वक्त आ गया है इंग्लैंड से मुक्त होने का। ये कॉमन सेंस पुस्तक में थॉमस पेन के द्वारा ये बताया गया है कि एक द्वीप महाद्वीप के ऊपर शासन ज्यादा दिन तक नहीं कर सकता, ये तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इंग्लैंड तो एक द्वीप की तरह ही है, और अमेरिका क्या है? अमेरिका एक कॉन्टिनेंट, महाद्वीप है ये। तो एक द्वीप महाद्वीप के ऊपर शासन करे, ये बिल्कुल उचित बात नहीं है। थॉमस पेन के द्वारा कॉमन सेंस में ये बोला गया है, ठीक है। तो बौद्धिक चेतना का विकास होने से अमेरिका का जो वासी है, ये लोग समझ गए, ये लोग को अच्छा से समझ में आ गया, क्योंकि हर कोई भी क्रांति में पत्रकारिता का अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। क्योंकि इनको इसको चौथा स्तंभ, भारत में तो इसको चौथा स्तंभ बोला गया। हालांकि अब इसका कोई अस्तित्व रहा नहीं है, ठीक है, मीडिया का अब कोई अस्तित्व रहा नहीं भारत के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो। लेकिन लेकिन इधर में आप कोई भी क्रांति उठा करके देख लिए, उसमें पत्रकारिता का अहम भूमिका है। जैसे कि फ्रांस की क्रांति आप लोग पार्ट 1 में पढ़े होंगे, तो उसमें मॉन्टेस्क्यू हो गया, उसमें हो गया आपका जाके बहुत सारा पत्रकारिता, जैसे कि याद क्यों नहीं आ रहा है हमको, याद ही नहीं आ रहा है। ये रूजवेल्ट, नहीं रूजवेल्ट तो अमेरिका का वो है ना, ये कैसे हो सकता है भाई, भूल कैसे सकते हैं? फ्रांस, फ्रांस को जो स्वतंत्रता कौन दिलाया? हाँ, याद आ गया, ठीक है। थोड़ा वक्त लगता है याद आने में, लेकिन याद आ गया। तो फ्रांस की क्रांति में जो हम लोग देखे थे, पार्ट 1 में ही देखे थे कि किस प्रकार रूसो, किस प्रकार दुदरो, किस प्रकार मोंटेस्क्यू, ये सब ने किस प्रकार फ्रांस की क्रांति को जल्दी लाने में किस तरह अहम भूमिका निभाया। उसके ऊपर क्वेश्चन भी था कि फ्रांस की क्रांति में विचारकों का क्या महत्व है, ठीक है, बौद्धिक चेतना का क्या महत्व है, ऐसा करके क्वेश्चन था पार्ट 1 में, जो कि इंपॉर्टेंट है बीपीएससी में भी, फ्रांस का क्रांति। तो वो सब में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार बौद्धिक चेतना का विकास जो है किसी भी क्रांति को आगे लाने में, या फिर किसी भी क्रांति को व्यापक रूप से फैलाने में किस प्रकार से भूमिका निभाता है। हम लोग फ्रांस की क्रांति में भी देखे थे ये बात को। तो वही चीज यहाँ पर भी लागू होगा, बौद्धिक चेतना का विकास में इतना इतना व्यक्ति, और भी कोई कोई व्यक्ति है, तो ठीक है, जेफरसन जैसे कि हो गया, जैसे कि थॉमस जेफरसन भी है इसमें से एक, थॉमस जेफरसन। तो ये सब व्यक्ति जो है बौद्धिक चेतना का विकास, मतलब कि अमेरिका का जो व्यक्ति है, उन लोग का उन लोग को सोचने समझने, स्वतंत्रता का भावना बीज जो है ना बोने में टाइम लगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जबकि ये लोग सफल हो गए, पूरा का पूरा अमेरिकी वासी लोग को ये समझा पाए कि इंग्लैंड जो है हम लोग के ऊपर अत्याचार कर रहा है।
एकदम सिंपल वे में समझना है। इसके बाद क्या लिखना है नहीं लिखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, और अब बिल्कुल आएगा समझ में। यदि पूरा का पूरा लेक्चर बिना स्किप के अगर यदि आप देख रहे हैं तब पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद अपने मन से जो लिखने का मन है अपने मन से लिख सकता है। जैसे कि बौद्धिक चेतना का विकास में हम लोग क्या लिख सकते हैं? बौद्धिक चेतना का विकास में हम लोग ये लिख सकते हैं कि अमेरिका जब से बसा तब से है जो पत्रकारिता या फिर बौद्धिक चेतना का विकास तभी से ही हम लोग देख सकते हैं। इसमें से कुछ नाम प्रमुख ये सब है। ठीक है, इन लोगों ने अमेरिका वासी लोग को इंग्लैंड के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों को बता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कि समाज लोग समझ पाया कि इंग्लैंड लोग किस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं, जो कि एक क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बन के सामने आता है। इस तरह करके कुछ ना कुछ बना करके लिख सकते हैं, जिसमें कि ये सब नाम जिक्र कीजिए। अगर ये सब नाम जिक्र अगर कर देते हो तो फिर ज्यादा अच्छा आंसर देखने में भी लगेगा, पढ़ने में भी लगेगा और मजा भी आएगा। तो जो चेक करेगा उसको लगेगा कि हाँ ये बंदा पढ़ा हुआ है थोड़ा मोड़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। आगे हम लोग क्या देखते हैं? बोस्टन टी पार्टी। ये तो बस एक नाम का ये तत्कालीन कारण है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं कि इधर से क्या क्या घटना होते आ रहा है, अंत में लास्ट में तत्कालीन कारण बनता है बोस्टन की टी पार्टी की घटना। अच्छा, उससे पहले कुछ कुछ कहानी अब यहाँ का हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, जॉर्ज तृतीय वाला सीन समझ गए। जॉर्ज तृतीय और ग्रैनविले के टाइम में ये सब कानून जो है कड़ाई से लागू किया जा रहा था। अब आता है विलियम पिट और टाउनसेंड की नीति आता है। तो विलियम पिट और टाउनसेंड, ठीक है, विलियम पिट है प्रधानमंत्री और टाउनसेंड है उसका वित्त मंत्री। तो ये दोनों आपस में बात विचार करते हैं कि अरे बरखुरदार देखो, ऐसा है कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जैसे कि अमेरिका वाला लोग क्रांति छोड़ दे, क्रांति की भावना छोड़ दे और हम लोग जो बोले वही बात माने। इन दोनों का बीच बात विवाद होता है ये सब बात पे। ठीक है, तो फिर निर्णय क्या निकलता है? इन लोग बात उत किया, कोई निर्णय निकल नहीं पाया सही तरीका से। फिर ये दोनों ने सोचा कि अगर ऐसा हम लोग उतना दिन से आंतरिक कर लगा रहे हैं, आंतरिक कर में अमेरिका जो है करने नहीं दे रहा, आंतरिक कर में स्टाम्प एक्ट लागू कर रहे हैं, शुगर एक्ट लागू कर रहे हैं, व्यापारिक ट्रेड एक्ट लागू कर रहे हैं। तो आंतरिक कर, टाउनसेंड को लगा कि आंतरिक कर जो है अमेरिकी लोग देना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग बाहरी कर लगा देते हैं। बाहरी कर मतलब कि बाह्य कर हम लोग लगा देते हैं, मतलब कि सीमा से बाहर का कर, मतलब कि कुछ आएगा तो उसमें टैक्स ले लेंगे, कुछ जाएगा तो उसमें टैक्स ले लेंगे। ऐसा इन लोग का नीति रहा। ठीक है, उसमें से बहुत सारा चीज जैसे कि हम बताएं, कपास का, चीनी का, चाय का, सीसा का, धातु का, ये सब पे टैक्स लगा दिया गया कि कुछ भी आएगा अमेरिका वाला लोग पहले टैक्स देगा इंग्लैंड को, उसके बाद ही अपना काम कर सकता है। ठीक है, ये दोनों निर्णय लिया ऐसा, ये दोनों लोग ऐसा निर्णय लिया। लेकिन अमेरिका वाला लोग तो अब सियाना बन चुका था। अब उन लोग को पता चल गया था कि अब ऐसा बिल्कुल हम लोग को नहीं करना। अब इंग्लैंड का झांसा में आना ही नहीं है। वो कुछ भी बोले बुरा में जाए, हमको लेना देना नहीं है वो चीज से। हमको अपना बस स्वतंत्रता से लेना देना है। हमको अब बस पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब हमको इंग्लैंड का बात ही नहीं मानना है। तो बाह्य कर लगा दिया गया आपका जाके विलियम पिट और टाउनसेंड के द्वारा बाह्य कर लगा दिया गया कि कुछ भी आएगा तो पहले ये भी आप एक रीजन, एक यहाँ पे एक छोटा सा एक और रीजन दे सकते हैं कि विलियम पिट और टाउनसेंड की नीति, इसको कर सकते हैं टाउनसेंड की नीति, टाउनसेंड की नीति। ठीक है, ये वाला पॉइंट देके अभी सब जिक्र कर सकते हैं जो भी अभी हम बताएं। ठीक है, तो ये कहानी हो गया खत्म। अब देखिए, पहले स्टाम्प एक्ट के बारे में बताते हैं, उसके बाद बोस्टन के बारे में बताएंगे। स्टाम्प एक्ट क्या था हम बता दिए। उसके बाद हुआ ये, अमेरिका में इस स्टाम्प एक्ट, पर्टिकुलर स्टाम्प एक्ट का इतना विरोध हुआ कि अमेरिकी वाला लोग जो है सड़क पे उतर आए कि ई एक्ट को मानना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए स्टाम्प एक्ट को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अमेरिका वाला लोग जो भी करेगा पहले इंग्लैंड से इसका मतलब परमिशन लेना पड़ेगा। इंग्लैंड वाला लोग अगर राजी होगा तब हो पाएगा, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो स्टाम्प एक्ट का इस प्रकार से विरोध हुआ। विरोध इस कदर हुआ कि 9 उपनिवेश मिलके एक छोटा सा एक वो बनाना पड़ा, सभा बनाना पड़ा। 9 उपनिवेश मतलब कि यहाँ जो हम बताए 13 गो, टेलीग्राम में हम 13 का मैप आपको लोग को दे दिए हैं। जो भी टेलीग्राम में नहीं जुड़ रहे, टेलीग्राम में बिल्कुल जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम में तरह तरह का बात हम करते रहते हैं वहां पे, और क्वेश्चन भी कुछ कुछ पूछते रहते हैं। जैसे कि कॉमन सेंस के बारे में क्वेश्चन आज ही पूछे। अब बस हम इतना उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने ये वीडियो देखने के बाद आप टेलीग्राम में जाओ और टेलीग्राम में कम से कम थॉमस पेन पे टिक तो लगा दो कि हाँ भैया थॉमस पेन जो है ये पुस्तक के लेखक है। इतना तो कम से कम करो कि हाँ तब समझेंगे कि हाँ वीडियो देख के वहां पे जाके टिक मार दिया। ठीक है, क्या बता रहे थे? 9 उपनिवेश। ये जो स्टाम्प एक्ट है इसके विरुद्ध में 9 उपनिवेश ने एक संघ बनाया, और संघ बना करके उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब जो है स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिल सकता, अब हम लोग को एक पार्टी बनाना होगा।
अब हम लोग को क्या बनाना होगा, एक पार्टी बनाना होगा। अब पार्टी का नाम रखा गया पुत्र और पुत्रियां, स्वतंत्रता का पुत्र और पुत्रियां, स्वतंत्रता का पुत्र और पुत्रियां, इसके नाम से एक पार्टी बनाया गया। जिस प्रकार से इंडिया में कांग्रेस बनाया गया, कांग्रेस से पहले का शासनकाल और कांग्रेस के बाद का शासनकाल, आसमान और जमीन का अंतर आपको देखने को मिलेगा। पहले युद्ध हो रहा था, लड़ाई तो हो रहा था, तलवार, छुरा, भाला, करची, गोली, बंदूक, ये सब से युद्ध हो रहा था। लेकिन कांग्रेस का उदय होता है, कांग्रेस के उदय होने के बाद बहुत सालों तक एकदम माहौल शांत रहता है। ठीक है, उसी प्रकार क्योंकि उन लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अब जो है एक नेशनल पार्टी होना चाहिए, अब एक राष्ट्रीय का एक एक सभा होना चाहिए जिसका कि पूरा का पूरा इंडिया का जो रिप्रेजेंट करे। तो उसी प्रकार से इन लोग ने किया, पूरा अमेरिका को रिप्रेजेंट करने वाला। हालांकि 9 ही उपनिवेश ने इसमें शामिल हुआ था, पूरा का पूरा 13 ही उपनिवेश शामिल इसमें नहीं हुआ था, ये बात भी जानने वाला बात है। तो इसमें स्टाम्प एक्ट का विरोध वो लोग कर रहे थे, लेकिन स्टाम्प एक्ट खत्म नहीं हो पाया क्योंकि तभी ग्रैनविले का शासनकाल चल रहा था। लेकिन ग्रैनविले का शासनकाल होता है खत्म, ग्रैनविले का शासनकाल, रकिंगम का जब शासनकाल आता है, रकिंगम, ठीक है, रकिंगम का शासनकाल में, रकिंगम के शासनकाल में इस एक्ट को खत्म कर दिया जाता है। 1766 में इस एक्ट को हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, बस इसमें वो बात जानने वाला बात था, इसमें आप वो सब लिख सकते हैं जो जो अभी बताए। अब इधर देखते हैं टाउनसेट की नीति। टाउनसेट का नीति भी बता दिए कि बाह्य कर पे वो लोग ज्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि वो लोग समझ चुके थे कि अमेरिका अब जो है इंटरनल कर, जो इंटरनल टैक्स नहीं देना चाहता, ये सब कोई भी तरह का कर जो है वो लोग नहीं देना चाहता, इसीलिए अब हम लोग बाह्य कर लगाना स्टार्ट करते हैं। तो बाह्य कर भी लगाना स्टार्ट किया, तो इससे अमेरिका वाला लोग, अब अमेरिका वाला लोग डिसाइड, हम बताए ही कि अमेरिका वाला लोग पूर्ण रूप से डिसाइड कर चुका था कि अब किसी भी हालत में इंग्लैंड का हम लोग बात नहीं मानेंगे, इसीलिए बाह्य कर को भी पूर्ण रूप से नकार दिया गया। जितना तरह का बाह्य कर भी लगाया गया कि इंग्लैंड के द्वारा ही सब कुछ किया जाएगा, तो वो सबको भी नकार दिया गया। तो उसी दौरान होता है बोस्टन की टी पार्टी की घटना होती है। ये होता है लॉर्ड नॉर्थ के समय में। नॉर्थ है आपका जाके प्रधानमंत्री, नॉर्थ है कौन, प्रधानमंत्री। लॉर्ड नॉर्थ ने सोचा, क्या सोचा, ध्यान से सुनना है, ठीक है, सिर्फ सुनते सुनते ही पूरा का पूरा आंसर रेडी आप लोग का हो गया है ऑलमोस्ट। अगर पूरा का पूरा सुन रहे हैं तो ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो चुका है। इसको लिखने का टेक्निक अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि कैसे आप लोग इसको लिख पा रहे हो। ठीक है, एक बार लिख के दिखाना है टेलीग्राम में, एक बार लिख के भेज देना है टेलीग्राम में सभी को ये इस क्वेश्चन, ये क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार का 2019-22 सेशन में। जो भी बीए पार्ट 3 का हिस्सा है, जो भी बीए पार्ट 3 में है, उन लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आ सकता है ये क्वेश्चन, इसीलिए इतना डिटेल से इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं तो इतना डिटेल से अपन लोग बात नहीं करते इसके ऊपर। और ये बीपीएससी का भी हिस्सा हम बताएंगे। ठीक है, तो बोस्टन का टी पार्टी, लॉर्ड नॉर्थ है आपका जाके प्रधानमंत्री, उसका हो रहा है बोस्टन का टी पार्टी। लॉर्ड नॉर्थ ने यह सोचा कि अमेरिका ना आंतरिक कर देना चाह रहा, ना बाह्य कर देना चाह रहा, अब करे तो करे क्या, हो गया परेशानी। तो लॉर्ड नॉर्थ सोचता है कि थोड़ा दिन के लिए अमेरिका को आजाद छोड़ दिया जाए। आजाद छोड़ दिया जाए इन द सेंस कोई भी टैक्स वैक्स हटा दो उससे, दिमाग में नहीं लगाना। जैसे कि पहले हम बताए थे, ये वाला कानून में क्या हो रहा था, ये वाला कानून या फिर ये वाला कानून, ये सब कानून में क्या हो रहा था कि जो भी चीज अमेरिका जाएगा पहले वो इंग्लैंड जाएगा, उसके बाद अमेरिका जाएगा। कल भी हम मैप के थ्रू ये चीज बता रहे थे, लोहा का भी एग्जांपल दिए थे कल को ही। क्या बताए थे, जो भी चीज अमेरिका, मान लीजिए अमेरिका को शराब का जरूरत है, ठीक है, और वो चीन से ले रहा है शराब, लेकिन इंग्लैंड बीच में एंट्री करता है और इंग्लैंड के पास पहले वो शराब जाएगा, उसके बाद जाएगा वहां। यही चीज चाय के साथ था। लेकिन अब लॉर्ड नॉर्थ बोलता है कि नहीं, अब चाय से ये चीज हटा दिया जाए। चाय को अगर व्यापार करना है तो सीधे एकदम कर सकता है, अमेरिका के साथ सीधे व्यापार कर सकता है। यदि देखा जाए तो ये एकदम सही रवैया था, लॉर्ड नॉर्थ का सही रवैया था ये वाला, कि चलो एक अच्छा काम किया है कि अमेरिका को अब कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, अब इंग्लैंड लाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अमेरिका वाला लोग स्वतंत्रता प्रेमी, ठीक है, बौद्धिक चेतना का विकास और वो थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लगाने वाला व्यक्ति, ये लोग सोचा कि नहीं, ये भी इंग्लैंड वाला लोग का सोचा समझा चाल है। क्या सोचा समझा चाल है, अमेरिका का जो बौद्धिक चेतना के जो व्यक्ति हैं, जैसे कि सैमुअल एडम, बेंजामिन फ्रैंकलिन, पेन, ये सब सोचा क्या कि ये जो कर रहा है, इंग्लैंड जो कर रहा है, ये ऐसे ही नहीं कर रहा है, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ रीजन होगा। और उन लोग के मन में ये चला कि इसका रीजन यही हो सकता है कि बाह्य कर तो हटा दिया गया, लेकिन इसके थ्रू हम आंतरिक कर को फिर से लागू करने का ट्राई किया जा सकता है।
ये सब बात सिर्फ सोचा गया, ये सब बात, ठीक है, ये सब मंथन के द्वारा ये सब प्रस्तुत आ रहा होगा। तो इसीलिए इसीलिए अमेरिका वाला लोग इसको भी मना कर देता है, ये भी चीज मना कर देता है। इन नॉर्थ का जो ये वाला नीति रहता है कि चाय को तुम लोग जो है, तुम लोग आप चाय ले सकता है, इसमें मेरा कोई मंजूरी का जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग अब तो हवा में थे ये लोग, ठीक है, मतलब कि अब जो भी करना है इंग्लैंड का बातें नहीं सुनना है। तो ये लोग क्या किया, ये लोग इसको ही मना कर दिया। हालांकि ये वाला नीति अच्छा ही था, लेकिन ये लोग का बोलना था कि उपनिवेश से क्यों नहीं पूछा गया। अगर ऐसा नियम लागू किया गया तो पहले उपनिवेश से पूछना ना चाहिए कि तुम भैया जो है ऐसा ऐसा काम कर रहा है, पहले हमसे पूछो। हमरे ऊपर यदि हमरे ऊपर लाद रहे हो तो पहले हमसे ना पूछना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिना हमसे पूछे तुम मेरा फायदा कभी बात तुम काहे करेगा, ऐसा अमेरिका वाला लोग सोचा। तो यही क्रम में चाय आ रहा था, ठीक है, चाय पत्ती आ रहा था। चाय पत्ती आता है बोस्टन। बोस्टन, कल को यहाँ जो एरो मारे थे बोस्टन, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बोस्टन में जा रहा था चाय से लदा हुआ कंटेनर, चाय से लदा हुआ पेटी, चाय से लदा हुआ जहाज। जहाज में था चाय, कंटेनर में था चाय, ठीक है। तो वो जा रहा था अमेरिका। और बाकी सब जो उपनिवेश है इसका विरोध में ही थे। लेकिन बोस्टन वाला सबके साथ क्या हुआ, इंग्लैंड वाला लोग उसको फुसला लिया। फुसला लिया क्या मतलब, फुसला लेना मतलब कि मतलब मना लिया उन लोग को, पैसा वैसा दिया बोस्टन वाला लोग को। बोस्टन एक बंदरगाह का नाम है, ठीक है। तो उन लोग को मना लिया, पैसा वैसा दिया, उन लोगों को बोला गया कि तुम मेरा बस चाय वाय उतार दो, उसके बाद हम तुमको जो है अमीर कर देंगे, हम तुमको तुम्हारे ऊपर टैक्स फ्री कर देंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस तुम मेरा ये चाय उतार दो, ठीक है। ऐसा सीन हो रहा था। लेकिन ये लोग कहाँ सुनने वाले थे, ये सब का बात, इंग्लैंड का बात ये लोग कहाँ सुनने वाले थे। उन लोग का बोलना था कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। और ये लोग वहां पहुंच गए बोस्टन बंदरगाह पे। बोस्टन बंदरगाह पे सैमुअल एडम्स पहुंच गया और वहां से सब चाय को धड़ाधड़ फेंक दिया। तो इंग्लैंड वाला लोग देखा, धक्का लग गया कि ले भैया ये क्या हो गया, ओम फो ओम फो हो गया कि मतलब कि भेजे हम, एक तो मदद कर रहे हैं अमेरिका का, और ऊपर से ये मेरा ही चाय को फेंक दे रहा है, ये क्या, ये तो हम एक तो मदद कर दे रहे हैं, एक तो उसका फायदा का काम कर रहे हैं, और ऊपर से ये लोग बुड़बक लोग जो है चाय को फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। अच्छा क्वेश्चन था कल का कुछ ना, ये क्वेश्चन को पहले डील कर लेते हैं। अमेरिका का खोज 1492 में हुआ, कोलंबस किया था। और अमेरिका और इंग्लैंड में अटलांटिक ओशन है, ठीक है। ये था कल का क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ आते हैं, अभी अचानक याद आ गया। तो इंग्लैंड वाला लोग बोस्टन में उतार रहा था चाय, इंग्लैंड वाला लोग नहीं उतार रहा था। तो बोस्टन में चाय उतरने के क्रम में सैमुअल एडम्स, जो कि इसका घोर विरोधी थे, घोर विरोध कर रहे थे ये सब का, तो वो वहां पहुंच गए, बोस्टन में पहुंच गए। बोस्टन क्या है, बोस्टन है बंदरगाह। तो वहां पहुंच गए, वहां पे धड़ाधड़ सब चाय फेंक दिए कि अब हम लोग जो है पूर्ण रूप से मना करते हैं इंग्लैंड का सत्ता को अपनाने से पूर्ण रूप से मना करते हैं। इसको आप उस तरह कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि गांधी जी ने इंडिया में नमक बना के नमक कानून तोड़ दिया था। इसको कंपेयर आप उसको वहां से कर सकते हैं। जिस प्रकार इंडिया में महात्मा गांधी ने नमक कानून बना के, नमक सत्याग्रह जो हुआ था, नमक को बना के नमक कानून तोड़ दिया था, इंग्लैंड का घोर उल्लंघन कर दिया था, इंग्लैंड का बातों का घोर निंदा किया था, उसी प्रकार यहाँ पे वही घटना यहाँ पे हो रहा है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, तत्कालिक कारण यही बनता है। अब इंग्लैंड वाला लोग सोचता है कि अमेरिका वाला लोग अच्छा नहीं किया, अमेरिका वाला लोग ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब अमेरिका लोग गुस्साएगा कि नहीं गुस्साएगा, ये नॉर्थ जो है ये गुस्साएगा कि नहीं गुस्साएगा। जाहिर तौर पे बात है कि नॉर्थ गुस्सा जाएगा, क्योंकि अच्छा काम कर भी रहा है, ऊपर से उसको उसका निंदा भी किया जा रहा है, ठीक है। तो यही रीजन रहता है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का स्टार्ट होने का, यही रीजन रहता है, ठीक है। 1776 से ये स्टार्ट होता है। हालांकि सबसे पहला 1775 में ही स्टार्ट हो जाता है, जुलाई 1775 में स्टार्ट हो जाता है सबसे पहला मैसाडोनिया, ठीक है। मैसाडोनिया मैसाडोनिया ने मैसाडोनिया ने सबसे पहले इसका विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था 1775। एक संघ बनाया जाता है, ठीक है। 1775 में एक फिर से एक संघ बन जाता है। सर इस संघ में क्या होता है कि इस संघ में जॉर्जिया जो है हिस्सा नहीं लेता है। आप यदि इसका मैप देखिएगा, आपको मैप भेज चुके हैं, टेलीग्राम पे भेज चुके हैं। जॉर्जिया सबसे नीचे वाला है जॉर्जिया, ठीक है। तो जॉर्जिया इसमें हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन बाकी सब हिस्सा लेता है इसमें। उन लोग का बोलना ये था कि अब जो है अमेरिका वाला लोग, अब जो है इंग्लैंड जो है अमेरिका वाला लोग को ज्यादा परेशान कर रहा है, अब हम लोग को मिल के साथ देना चाहिए। जॉर्जिया हिस्सा पहला वाला में नहीं लेता। लेकिन फिर से एक साल बाद 1776 में फिर से ये चीज का मीटिंग होता है। और इस मीटिंग में पूर्ण रूप से 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को
4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। और स्वतंत्र घोषित कर लेता है, इंग्लैंड को ये चीज पता चलता है कि अरे यार, कि अमेरिका लोग स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया है, हमसे बिना पूछे घोषणा कर दिया। तो इंग्लैंड वाला लोग का झरक जाता है। तो इंग्लैंड वाला लोग का झरक जाता है, तो 4 जुलाई 1776 के बाद स्टार्ट होता है युद्ध। ठीक है, अमेरिका वर्सेस इंग्लैंड का स्टार्ट होता है युद्ध। ये युद्ध का एक रीजन और भी है कि बोला जाता है कि यदि ग्रैंड विलेज है, ठीक है, यदि पत्र नहीं पढ़ता, अमेरिका से आया हुआ पत्र यदि वो नहीं पढ़ता, तो फिर ये क्रांति नहीं होती, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि क्या बात है, नहीं बात है। तो बोस्टन का टी पार्टी भी समझ गया, कठोर नीति भी समझ गया, कौन कौन सा कठोर नीति। इसको आप सप्तवर्षीय युद्ध के नीचे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध खत्म होता है, उसके बाद वो लोग डिसाइड करता है क्या कि आर्थिक कर जो है हम लोग को लगाना चाहिए, आर्थिक हम लोग को फायदा हो नहीं रहा है। तो इसीलिए कठोर नीति में शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट लागू कर दिया जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध के नीचे आप इसको जोड़ सकते हैं। और सप्तवर्षीय युद्ध के ऊपर दोषपूर्ण व्यवस्था और उसके नीचे सीमित हस्तक्षेप, मतलब कि इंग्लैंड का सीमित हस्तक्षेप, उसको जोड़ सकते हैं। अब देखते हैं ब्रिटेन तथा अमेरिका का टकराव। इसमें क्या बात है, इसमें हम लोग को क्या लिखना है, तो अमेरिका तथा ब्रिटेन का टकराव में हम लोग का पूरा समरे को जोड़ देना है कि कैसे अमेरिका और ब्रिटेन एक दूसरे से लड़ाई कर रहा था, क्यों लड़ाई कर रहा था, कैसे कैसे, मतलब कि सबका थोड़ा मोड़ा हिस्सा जो है इसमें थोप देना है। ब्रिटेन तथा अमेरिका का टकराव में क्या क्या मुद्दा रहा है, क्यों वो लोग लड़ रहा था, कैसे लड़ रहा था, कौन कौन लड़ रहा था, तो ये सब बात हम लोग को यहाँ पे थोड़ा मोड़ा जिक्र करना है। और उसका जिक्र अभी हम कर नहीं रहे, क्योंकि हम लोग कल से वही जिक्र तो कर ही रहे और कुछ कर ही कहा रहे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसका महत्व के बारे में और इसका अन्य देशों पे प्रभाव के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका महत्व क्या होगा। इसका सबसे पहला महत्व तो ये होगा कि अब हो जाएगा अमेरिका स्वतंत्र हो जाएगा। अमेरिका का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा विश्व में सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला, संविधान बनाने वाला देश बन जाता है अमेरिका। ठीक है, और अमेरिका में गणतंत्रात्मक स्टार्ट होता है, गणतंत्र की विजय होती है। तो अब होता है एक नया एरा का स्टार्ट होता है अमेरिका में, अमेरिका हो गया स्वतंत्र। तो उम्मीद करते हैं, हम क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सब का सब माजरा आपको आ गया होगा समझ, कि कैसे क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, कैसे सब कुछ हो रहा था। इस पूरा का पूरा टॉपिक में यदि कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। टेलीग्राम पे यदि बोलिए, यदि कहीं भी कोई दिक्कत आ रहा है तो टेलीग्राम पे बोलिए। ठीक है, वहां पे हम आपको जवाब देंगे। बहुत सारा चीज जो जो नहीं समझ में आ रहा है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे स्पेशली, तो वो सब के बारे में हम लोग और डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़ के रहिए, इस चैनल के साथ आप जुड़ के रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबा के ऑल पे करके रखना है इसको, इस चैनल को, क्योंकि इसमें हम बहुत तरह तरह का ये हम लोग का तीसरा क्लास चल रहा है। हिस्ट्री ऑफ यूएसए का बात नहीं कर रहे हैं, बैच का बात कर रहे हैं। एक एंशियंट भी चल रहा है, एक मॉडर्न भी चल रहा है, एक वर्ल्ड हिस्ट्री भी स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए इस चैनल से आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा, इस चैनल से जुड़ के रहने के बाद बहुत कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है, इसलिए जुड़ जाना है और अच्छा से जुड़ के ही रहना है। टेलीग्राम में जो भी चीज है उसको अटेम्प्ट भी करना है कि क्या क्या है। अब हम लोग देखेंगे महत्व के बारे में, महत्व और इसका प्रभाव हम लोग देखेंगे अब कल को, प्रभाव। क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत लंबा बन गया, ये वाला वीडियो मतलब कि ये वाला टॉपिक का वीडियो बहुत लंबा बन गया। कल भी 1 घंटा का लेक्चर था और आज भी लगभग लगभग मेरे हिसाब से आधा घंटा आज भी हो ही गया होगा। ठीक है, तो हम लोग अब कल बात करेंगे। उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा माजरा समझ में आ गया होगा। और इसको आप लोग को लिख के टेलीग्राम पे रखना है, टेलीग्राम में मतलब कि भेजना है, तब ना मजा आएगा कि कितना समझ में आया, कितना लिख पा रहे हैं। मैन है कितना लिख पा रहे हैं, समझ में आ रहा चलो वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है चलो ठीक है, लेकिन कितना लिख पा रहे हैं। और जो भी समझ में आया वो दूसरा को जरूर समझाना है। उससे क्या होगा कि आपका मन में क्लैरिटी थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, दूसरा को बताने से थोड़ा मन में ज्यादा क्लैरिटी आता है। और जो भी दूसरा को बताने के क्रम में जो भी क्वेश्चन अगर मन में आ रहा है तो उसको खुद से खोजना है, खुद से ट्राई करना है, उसके बाद दूसरा को बताना है। ठीक है, दूसरा के बताने के क्रम में हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा होगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रहा होगा। जैसे कि हम भी कुछ ना कुछ बताते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा भी भूल होता है। ठीक है, एकदम महारत हासिल तो बिल्कुल नहीं किया हुआ है, अभी हम भी सीख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। सीखने और सिखाने में समय लगता है। ठीक है, और वो हम दोनों चीज कर रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। तो थोड़ा वक्त लगता है, धीरे धीरे करके हो जाएगा। आप लोग भी दूसरा को सिखाने का ट्राई कीजिए कि हाँ भैया ऐसा ऐसा अमेरिका ऐसा ऐसा स्वतंत्र हो रहा था, इंग्लैंड वाला लोग ऐसा ऐसा अत्याचार कर रहा था। ठीक है, तो ये सब दूसरा को भी सिखाना। धीरे धीरे करके हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या, और हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट और क्या किया जा सकता है, इम्प्रूवमेंट
कल से ज्यादा बेहतर बनाने का आज को तैयार कैसे कर सकते हैं, वो सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके चलते रहेंगे और बहुत इत्मीनान से हम लोग सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे, ठीक है। स्लोली बट डेली, स्लोली बट डेली इज द फास्टेस्ट वे टू अचीव एनी गोल, ठीक है। ये ध्यान रखना, धीरे धीरे करना लेकिन रोजाना करना है, उसके बाद कुछ भी हासिल हो सकता है, ठीक है। बस यही सोच के आगे बढ़ना है, मेंटेलिटी लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।